गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बीपीएससी के एग्जाम के संदर्भ में जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 7 मई को निर्धारित की गई थी, 7 मई 2022 को जो निर्धारित की गई थी, अब ये परीक्षा 7 मई 2022 को नहीं होगी। ये जो सूचना प्राप्त हो रही है, एक आध दो दिन में आपको नोटिस आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अवगत करा दूं इस सूचना से कि 7 मई 2022 को एग्जाम नहीं होगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको ये दे दूं कि मई में ही एग्जाम होगा, और जो नया डेट जो निकल के सामने आ रहा है, अगला डेट जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम हो सकता है आपका 29 मई को, 29 मई 2022, 29 मई 2022 को आपका एग्जाम हो सकता है। तो मित्रों, आप सभी 29 मई को एग्जाम होगा, मतलब मई के महीने में तो एग्जाम हो जाएगा, इतना श्योर है। और ये पहली बार इतना कन्फ्लिक्शंस हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डेट में इतना हेरफेर हो रहा है। बट अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम की कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो जब तक कि हम सिस्टम में नहीं चले जाते, हम सिस्टम की खामियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो प्रयास ये करना है कि बीपीएससी को क्वालिफाई कर ले, सिस्टम में जाए और सिस्टम के अंदर जाने के बाद सिस्टम की समस्याओं को कम करने का प्रयास करें। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका जो एग्जाम होगा वो 29 मई को होने की प्रबल संभावना है। 29 मई को एग्जाम होने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग ये निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ाते रहें। और बहुत ज्यादा रिलीफ के मोड में अब नहीं जाना है। आप जिस मोड में हैं, जिस गति में है, उसी गति में आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वही गति आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि आप अगर रुक जाएंगे, ब्रेक कर लेंगे, तो फिर आपकी जो गति है वो ब्रेक हो जाएगी और फिर आपकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये एग्जाम टाइम पे आपको किस प्रकार से प्रेशर्स को हैंडल करना है। अभी एग्जाम आ रहा है तो बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे से क्वेश्चन होता है कि सर फैक्ट्स याद नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, नंबर्स नहीं बढ़ रहा है। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको प्रेशर होगा, तो प्लीज प्रेशर से ना घबराएं, ठीक है। बस प्रेशर को रिलीज करते रहें। और प्रेशर को रिलीज कैसे करेंगे आप, और अपने आप को हल्का कैसे रखेंगे, तो अपने आप को हल्का रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सुबह उठे और सुबह उठ करके थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करें। सांस रोके थोड़ा सा, मतलब सांस रोके कि सांस नहीं रोकते, थोड़ा व्यायाम करना है, अनुलोम विलोम जो होता है थोड़ा सा आपको, उससे क्या होगा, ध्यान केंद्रित होगा। और जितना ज्यादा आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपको याद करने में सुविधाएं होंगी। और इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़िए, सिलेक्टिव हो जाइए। जो आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स का रिवीजन करिए एग्जाम के टाइम पर। घटना चक्र को बहुत बेहतर तरीके से बनाइए। और साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा कि हिंदी स्टेट पीसीएस जितने हैं, उनके जो पिछले एक साल में जो एग्जाम्स हुए, उनके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिए। बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज मत बनाइए, एक कोई टेस्ट सीरीज पकड़िए, उस टेस्ट सीरीज के 10 से 15 सेट को लगा लीजिए और निश्चिंत रहिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना मैं इसलिए कर रहा हूं आपको, क्योंकि एक बीपीएससी में एक प्रॉब्लम है, इसका ऑप्शन 5th जो है, जो कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थियों के लिए। तो अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम पे सॉल्व करेंगे ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपकी जो मेंटलिटी होती है ना, वो क्वेश्चन मोड में चली जाएगी। और फिर ई ऑप्शन से आपको कैसे निकलना है, इसको सीखने की कला आपको बीपीएससी के क्वेश्चन ही दिखा सकते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न से दिखा सकते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे, ई में अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप एनालिसिस पढ़ेंगे, तो उसके बाद वो आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और 4 पेपर जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बीपीएससी के बैकबोन है, हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है, साइंस है, ये 3 पेपर और इनके साथ बिहार स्पेशल, ये 4 पेपर्स को तो एकदम बेहतर तरीके से आप तैयार करके रखिए। क्या क्या, तो एकदम ध्यान रखिएगा कि इतिहास, क्योंकि लगभग 40 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान, लगभग 30 सवाल यहां से पूछे जाएंगे आपको। इसके अलावा समसामयिकी,
समसामयिकी बोले तो करंट अफेयर्स, इसके अलावा बिहार विशेष। तो ये 4 पेपर पे तो एकदम से आपके बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। साथ साथ आप इकोनॉमी को भी बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। मैं कह रहा हूं अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था का पेपर आप बेहतर तरीके से तैयार करेंगे इन चारों के अलावे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बीपीएससी खुद को थोड़ा उलट देती है। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे 56 से 59वीं का पीटी का एग्जाम देखेंगे तो उसमें बीपीएससी ने बहुत ही ड्रामेटिकल चेंज किया था। क्या चेंज किया था? इतिहास के क्वेश्चंस कम कर दिए थे बीपीएससी ने, ठीक है, और उसके जगह पे इकोनॉमी के क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो वैसे सिचुएशन से को निपटने के लिए आपको इकोनॉमी को भी ठीक तरीके से करके जाना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर को पढ़िएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा। तो मित्रों, आज आप लोगों से मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मैं आपको ये बात की जानकारी पहुंचा दूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 7 मई को नहीं होने वाला है। इसकी प्रबल संभावना है कि 7 मई का एग्जाम टल गया है और अब वो डेट शिफ्ट कर गया है 29 मई को। धन्यवाद मित्रों, ये सूचना आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इस पे मैं अब आपको इतिहास के सब्जेक्ट, पॉलिटी का सब्जेक्ट और इकोनॉमी के रेगुलर और साइंस के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और उससे आपके एग्जाम में आपको बेहतर करेंगे। और साथ ही 68वीं बीपीएससी के लिए हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 68वीं का मैं आपको बता दूं कि 68वीं का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अगस्त से पहले आ जाएगा, जुलाई के आसपास में नोटिफिकेशन आ जाएगा 68 बीपीएससी का, और ऐसा माना जा रहा है कि उसका पीटी इसी साल होगा। 68 बीपीएससी का भी प्रिलिमिनरी एग्जाम इसी साल हो जाएगा, नवंबर दिसंबर के महीने में। तो इसलिए जो आगे के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है कि वो तैयारी में जोर शोर से लगे रहे, क्योंकि अगले साल, इसी साल के लास्ट में उनका प्री का एग्जाम हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।